तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर के बारे में कि वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम भी कर चुके हैं उस पे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर पावर को डिफाइन हम करते हैं रेट ऑफ वर्क डन, या इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, सो आई कैन से पावर इक्वल टू dw by dt, या आप इसको कर सकते हो वर्क अपॉन टाइम, dw by dt, या हम इसको कर सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी के ऑफिस से कॉल है। हेलो, पावर है वो वर्क अपॉन टाइम, या इसको एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंजम्पशन अपॉन टाइम। अगर देखा जाए तो आप वर्क को कैसे डिफाइन करते हो? एफ एस a dot product, so I can say dw by dt equal to power dv f into ds by, we can say it f dot, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं इसलिए इसको हम इंस्टैंटेनियस पावर कहते हैं। इंस्टैंटेनियस पावर। और अगर हम लोग पावर को निकालने में एफ डॉट वी एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, इट विल बी एवरेज पावर। एवरेज पावर जो है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे मिलेगा, इंस्टैंटेनियस पावर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलेगा। पावर आपको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिलेगा, इंस्टैंटेनियस पावर आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेगा। अब देखा जाए पावर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट आपको वॉट है, या इसको हम बोल सकते हैं और इसका यूनिट है वो जूल पर सेकेंड है, या इसको हम वॉट बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, बोलिए।
का ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं ज्यादा। अब बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कॉपी करिए इसको। कॉपी करिए इसको। कॉपीड बच्चों? यस सर, कॉपी। यस सर। देखिए, जैसे मैंने लिखा पावर कंज्यूम्ड इन 0 to 10 सेकेंड, इसका मतलब आपसे एवरेज पावर पूछा गया है। एंड अगर मैं बोलूं पावर एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, दिस विल बी इंस्टैंटेनियस पावर। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? और इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज पावर। इसको हम लोग एवरेज पावर बोलेंगे। और t इक्वल टू 10 सेकेंड पर पावर कंज्यूम जो हो रही है उसको हम इंस्टैंटेनियस पावर कहेंगे। अब देखिए 10 kg मास दिया है, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे dx by dt, and this will be 5 into 3t square differentiation minus 2 into 2t plus 0, and this will be 15t square minus 4t. So ये वेलोसिटी मिल गया हमें। और dv by dt क्या हो जाएगा? 15 into 2t minus 4, so it is 30t minus 4. ये आपको एक्सेलरेशन हो गया। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी आपको क्या देगा? इंस्टैंटेनियस पावर। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू v, 10 इंटू 30t माइनस 4 इंटू वेलोसिटी कितना है? 15t स्क्वायर माइनस 4t। P इंस्टैंटेनियस कितना हो गया? 30 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 4। और इसको हम लोग सॉल्व करके क्या ला सकते हैं?
10 इंटू 300 - 4 296 इंटू 1500 - 40 1460 वॉट। इतना पावर इंस्टेंटेनियस आ गया। एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज पावर अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द वर्क हियर? अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स में आपको वर्क निकाल के दिखाऊं तो वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। वर्क क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी अपने पास अवेलेबल है हाफ इंटू मास हो गया 10। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10, ठीक है, और माइनस हाफ इंटू 10 फिर 15 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, और ये हो जाएगा आपको 296 इंटू 5, 296 हो जाएगा आपको 148 1480 जूल। वर्क आ गया 0 टू 10 सेकेंड में। सो पावर एवरेज क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम 1480 जूल बटा टाइम कितना है? 10 सेकेंड। दिस विल बी, जो हमारे पास आएगा वो 148 वॉट। इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर, ठीक है। 1500 - 4 हमने गड़बड़ कर लिया है। यहाँ पे 1500 - 40 है और हम लोग इसको उल्टा लिख दिए, गड़बड़ लिख दिए हैं। पंद्रह सौ माइनस 40 है ना, 1500 1400 कितना होगा? 60 ना। 1460 कितना हो जाएगा? 7 10 सेकंड, ये हो जाएगा 7300। ये हो जाएगा आपका 730 वॉट। एवरेज पावर जो है 730 वॉट आएगा। इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सबको क्लियर है? यस सर। बेहतर। कॉपी कर लीजिए। क्लियर है बच्चों?
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Ten kg mass is been dropped from 200 meter height. How much power consumed if G equal to 10 meter per second square? सोचिए कैसे करिएगा इस सवाल को। देखिए 200 मीटर हाइट, 200 मीटर हाइट आने में टाइम कितना लग रहा है? ई की वैल्यू होती है अंडर रूट एच बाई जी। आप समझिए कि जो सेकंड इक्वेशन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं u2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू जीरो हो गया, ड्रॉप किया गया है, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 अपॉन 10। इसको हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट 40 या 2 रूट 10। इतना टाइम लगा। एंड व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड? वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन जो है वो mgh के बराबर है, तो 10 इंटू 200 and this is 20,000 joule. So पावर क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम 20,000 अपॉन 10 is equal to 1000 ठीक है, सबको क्लियर है?
Yes, sir. Copied. Motor throws water of mass 10 kg up to 100 meter height in 10 seconds. Find power of motor. बताइए पावर ऑफ मोटर कितना होगा? क्या करना है बेटा? मोटर ने कितना वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी? दिस इज mgh एंड 10 into h कितना 100 and 10,000 जूल. टाइम कितना लगाया? 100. सो पावर कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम and 1000 over 6000. 10,000 joule upon 10 second. This is सबको क्लियर है? Yes, sir. ये भी आसान है. फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका? पावर 200 इंटू 10,000 जूल. बेसिक सवाल बता रहा हूँ तुम लोगों को कैसे सवाल हो सकते हैं.
सभी बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. देखिए, इन केस ऑफ लिक्विड फ्लो कैसा रहेगा? इन केस ऑफ लिक्विड फ्लो कैसा रहता है, ये देख लीजिएगा। लिक्विड के केस में क्या होता है कि किसी पाइप में से v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करती है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो a होता है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो रो होती है। a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड v जो होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। v जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, d और रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप जानते हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? मास। यहाँ क्या है? डेंसिटी रो है, वॉल्यूम लिखेंगे अगर एरिया इनटू लेंथ। लेंथ तो कुछ है नहीं, लेंथ बटा टाइम हमारे पास जरूर अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं रो ए वी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास पर सेकेंड। लेंथ अपॉन टाइम हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम वी कहते हैं, मास अपॉन सेकेंड, केजी पर सेकेंड में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से मास अपॉन सेकेंड मिल गया, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा आपको मास अपॉन सेकेंड इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, डिवाइड बाय टाइम फोर्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? मास अपॉन सेकेंड रो ए वी इंटू वी। इसको क्या लिख सकते हैं? रो ए वी स्क्वायर। उसी तरह से अगर पावर देखें तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा? रो ए वी क्यू। इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर चाहिए तो इसको हाफ लगाना पड़ेगा, रो ए वी। ठीक है, एवरेज पावर ये होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा। क्या ये पार्ट समझ में आया सभी को? फोर्स कैसे निकाला, मास पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी, पावर फिर कैसे निकाला? क्या ये समझ में आया सभी को बच्चों? Yes, sir. अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं ना उसमें, तो फिर हमको हाफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो हमको हाफ लगाने की जरूरत नहीं लगेगी, इसलिए इस बात को छोड़ सकते हैं आप। सिंपली आप एवरेज वेलोसिटी अगर लीजिएगा, तुमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुमको। अगर v इंस्टेंटेनियस होगी, if v is taken average, if average velocity taken, पावर क्या हो जाएगा? वो ए एवरेज का। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अगर डेंसिटी आपको केजी पर मीटर में दिया हुआ है तब तो ठीक है। अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको क्या करना? मल्टीप्लाई बाय 1000, you will get density in kg per meter। डेंसिटी अगर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, देन मल्टीप्लाई बाय 1000, you will get density in kg per meter cube। if density is given in kg per meter cube, just leave it in that way। any doubt?
copied? Yes, sir. Copy. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थ्रू अ वेन ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर विद वेलोसिटी पावर ऑफ हार्ट। देखिए डेंसिटी है आपके पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 पर मीटर क्यूब। अभी बताया कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 मिलीमीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.04 मीटर पर सेकंड। So power will be rho a v q 2000 64 अपॉन 10 to पावर क्या हो जाएगा 6। 56 10 to power minus पावर हार्ट। सारे स्टेप क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को सारे स्टेप क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। पावर के क्वेश्चन अब हो जाएंगे। यस सर। Now learn the concept of equilibrium. There are 3 types of equilibrium. Equilibrium का मतलब सिंपल है force equal to 0. The body is not experiencing any kind of force. If body is not experiencing any kind of force, then it is said to be equilibrium. ठीक है? 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
डेल्टा यू जो है मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, और अनस्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसमें, जीरो। जैसे देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ छोड़ दिया क्या होगा बताओ, क्या ये ऊपर जाएगा कहीं, इसको थोड़ा सा धक्का भी दोगे अगर तो ये क्या करेगा, धक्का दोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। बेसिकली क्या है, धक्का भी आप दोगे तो क्या होगा, इसको आना यही है, ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अनस्टेबल को देखो, अगर मैं इसको यहां से हल्का सा भी डिस्टर्ब करूंगा तो ये सीधा नीचे गिरेगा धम से, अगर थोड़ा सा भी इसको धक्का दिया जाए और न्यूट्रल देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी है, जिधर धक्का दोगे उधर जाकर रुक जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी एंड न्यूट्रल, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट if potential energy increases, unstability increases. If potential energy decreases, stability increases. Is that okay? Is that okay बच्चे? Yes, sir. ठीक है, क्लियर? लिख चुके? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा यहाँ पर हम पहले स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का केस कैसे करेंगे। जो फोर्स होता है आप लिख सकते हैं एफ डी एस इक्वल टू आप क्या कहते हो, वर्क डन, और वर्क क्या होता है माइनस डेल्टा यू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पी को यू भी बोलते हैं। सो क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, फोर्स का एक मैं नया फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं, F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का तरीका क्या है। स्टेप वन, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है u का, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से आपको u का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे दिया। और स्टेप वन क्या करना है आपको, सबसे पहले du अपॉन dx निकालना है और उसको जीरो पुट करना है, ये स्टेप वन। एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर
इज U इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी जिसके लिए 0 हो वो वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। और स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 आपको D फाइंड करना है। फाइंड इफ U स्क्वायर ऑन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अपन को क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेपर। अरे इफ कंफ्यूज मत होना कि ये सर आपने तो ग्रेटर किया फिर मिनिमा कैसे? मैं इसका स्लोप को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये अगर आपको मिलता है तो यहाँ आपको मैक्सिमा मिलेगा और ये अनस्टेबल का केस होगा। मिनिमा या मैक्सिमा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। और अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 है, ये न्यूट्रल। बात समझ में आई? देखो डी स्क्वायर यू अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स क्या देगा आपको? वो वैल्यू दे देगा एक्स की जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी या तो बढ़े मतलब 0 हो जाए। अगर आप डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर समझिएगा, आप मान लीजिए ऐसे समझिएगा, ये अनस्टेबल। यहाँ पर टेंजेंट क्या है? यहाँ टेंजेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल होगा। तो आप कह देते हैं कि डी यू अपॉन डी एक्स 0 हो गया, फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब इसके जस्ट इधर देखिए स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? अब इसके इधर देखिए स्लोप क्या है? दोनों तरफ स्लोप चेंज हो रही है, माइनस से प्लस जा रही है। तो अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको क्या करेगा? ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमा देगा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा, गिव यू मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी। एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपको अगर 0 के बराबर है, इट मींस नो चेंज इन स्लोप इज हैपनिंग, सो इट विल बी न्यूट्रल इक्वेशन। एनी डाउट? ठीक है बच्चे, क्वेश्चन करें। हाँ बोलो सर। क्वेश्चन करें आयुष, क्वेश्चन करें। यस सर। आयुष कुछ पूछना है? यस सर। यस सर। नो सर। लिख लीजिए इसको। यस सर, लिख चुके। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे u इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर which equilibrium is stable, unstable. Find value of x for which equilibrium is stable or unstable. तो पहला क्या करना है? स्टेप 1 du अपॉन dx निकालिए। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 0 और इसको 0 पुट कर दीजिए। यहाँ से आ गया x इक्वल इंटू 9x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब देखिए x या तो 0 होगा
या x की वैल्यू 2 आएगी। हमें x की 2 वैल्यू मिली है du/dx करके, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये ग्राफ कुछ एक बार चढ़ेगा ऊपर और एक बार उतरेगा नीचे, क्योंकि दो जगह स्लोप 0 हो रहा है, दो जगह स्लोप 0 हो रहा है। एक जगह आपको मैक्सिमा मिलेगी, एक जगह मिनिमा मिलेगी। तो देखिए हम लोग दूसरा स्टेप पे आते हैं। स्टेप 2, d²u/dx² क्या हो जाएगा? 18x - 18। इसको 0 मत करना, x की जो वैल्यू पुट किए हो आई है उस पे देखते हैं। d²u/dx² इक्वल टू 18 into 0 minus 18, which is -18 लेस देन 0। इसका मतलब है फॉर x इक्वल टू 0 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और x इक्वल टू 2 के लिए आते हैं। ये 18 आ गया ग्रेटर देन 0 फॉर x इक्वल टू 2 मिनिमा स्टेबल, मतलब ये हो गया आपको x इक्वल टू 0 और ये हो गया आपको x इक्वल टू 2। जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो x इक्वल टू 2 हो गई, जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो x इक्वल टू 0 हो गई। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। d²u/dx² को 0 मत पुट करना, उसमें 0 पुट करने से du/dx में जो वैल्यू आई है उसको पुट करके देखना। एनी डाउट? नो सर। नो सर। आयुष? नो सर, नो डाउट। बताओ इसके लिए स्टेप 1 करो। x - 8। इसको 0 पुट करेंगे ना, ठीक है, इसको 0 पुट करो, इससे आपको x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। स्टेप 2, इसको डिफरेंशिएट करके 8 मिला विच इज ग्रेटर देन। इसका मतलब हो गया कोई वैल्यू नहीं पुट किया, ऐसे डायरेक्ट मिल गया मुझे ग्रेटर देन। फॉर x इक्वल टू 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम वैल्यू। हाँ बहुत धीमे आ रही है आयुष तुम्हारी वॉइस। आप पूछना है कुछ बेटा? तुम्हारी वॉइस बहुत धीमे आ रही है। नो सर, नहीं पूछ। वॉइस बहुत धीमे आ रही है। अब अभी ठीक आ रही थी, अभी ठीक आ रही थी। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे हमें स्टेप 2 में x की वैल्यू 1 पुट करनी भी नहीं पड़ी क्योंकि कांस्टेंट आ गया, बट इट इज ग्रेटर देन 0 सो फॉर x इक्वल टू 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ एनी डाउट है? तो ये चैप्टर नो जो है सर, नो डाउट। वर्क एनर्जी पावर,
ये फिनिश हो गया, ठीक है। सर पावर में बस इतना ही था। क्या पावर में बस इतना ही था सर। हाँ, पावर में ज्यादा कुछ नहीं है। पावर में क्या है, वर्क जो निकालोगे डिवाइड बाय टाइम करो। पावर इज वेरी स्मॉल टॉपिक, आपको वर्क निकालने में मेहनत करनी है। क्वेश्चन ओके सॉल्व करो, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछो, ठीक है आयुष। यस सर। इज वेरी स्मॉल। यस सर। पढ़ाना चाहो तो किसी टॉपिक को 10 दिन भी पढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने जितने प्रोफाइल क्वेश्चंस के उस पे आते हैं मैंने बता दिया है, आगे आप उसको करो। वर्क जहां जहां निकालना जानते हो वहां पावर निकालना भी आप जानते हो। टुमारो आई विल स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। यस सर। नो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, आई हैव टू टीच यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैं रख रखा था वर्क के लिए, वर्क खत्म हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ गया, ठीक है। चलिए, यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी क्लास हो गई ना आयुष, सब तो शायद सारे हो गए।